मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार भारी असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। तिवारी ने कहा कि जेडीयू में अंदर खाने बगावत की आग सुलग रही है। उन्होंने जेडीयू में ईबीसी समाज और ललन सिंह की अनदेखी का आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि दुविधा में फंसे नीतीश कुमार ने अभी तक आरसीपी सिंह को बधाई भी नहीं दी है। केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार में जेडीयू कोटे से एक ही माननीय मंत्री को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आरसीपी सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री परिषद में शपथ ली, लेकिन अभी तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके बधाई तक नहीं दी है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की दुविधा समझी जा सकती है कि ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं, ना दुख जता पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सांसद नाराज हैं और जेडीयू के अंदर विद्रोह है। क्योंकि 2019 में जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, एक मंत्री पद नहीं चाहिए, सांकेतिक रूप से अनुपातिक रूप से चाहिए, जितने बीजेपी को मिले हैं बिहार कोटे से उतना जेडीयू को भी चाहिए, क्योंकि जेडीयू के पास भी 16 सांसद हैं। परिस्थितियां आज भी वही हैं। तो किन परिस्थितियों में बीजेपी के सामने पूरी तरह से नीतीश कुमार जी ने घुटने टेके आत्मसमर्पण किया और अपनी ही जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री पद में जगह दिलवा दी, बाकी लोगों का पत्ता साफ कर दिया। पहले अति पिछड़ा समाज से आने वाले 3 लोगों का नाम चलाया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में सबका पत्ता साफ हो गया। संसदीय दल के नेता, उनके करीबी श्री ललन सिंह जी का पत्ता साफ कर दिया गया। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी चारों ओर से घिर गए हैं और जेडीयू की पलटी मार राजनीति भी सामने आ गई है। वहीं आरजेडी के हमले का जवाब देने के लिए जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं। कुशवाहा का कहना है कि केंद्र में 4 मंत्री बनाने की चर्चा केवल मीडिया में ही थी। उन्होंने कहा कि जेडीयू में कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री सोशल मीडिया से ही आरसीपी सिंह को बधाई दें। उन्होंने कहा कि कई अन्य माध्यम से भी मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह को बधाई दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हो गया है, तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी, उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है। तो रूटीन वर्क है, इस पर क्या है? मगर आरजेडी कह रही है डिमांड था, लेकिन एक मंत्रालय में डिमांड तो आप लोग रख देते थे, कोई दिखाते थे 4, कोई 3, तो आप लोग दिखाते थे। क्या डिमांड था, नहीं डिमांड था, ये कहाँ किसको मालूम? पार्टी को मालूम था। बधाई नहीं दी। 2020 भैया, बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ। माध्यम और भी बहुत सारा है और उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी, ये कैसे सुनिश्चित हो? आखिर इसी फॉर्मूले पे जाना था सर, तो 2019 में जेडीयू क्यों नहीं गई मंत्रिमंडल में? भैया, उस समय की स्थिति अलग थी। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था, या फैसला लीजिए। उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया, अब तो विषय ही समाप्त हो गया। वहीं परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों को हटाए जाने के सवाल पर कुशवाहा ने सधे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान दिया ही नहीं है, तो किसी तरह का अनुमान लगाने का मतलब ही नहीं है। ये परफॉर्मेंस या क्या है, कारण उसके पीछे, ये सब अनुमान के आधार पे। कोई प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा? कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है? अब अटकलबाजी है, अनुमान है, तो इस अनुमान को सच कैसे मान लिया जाए? वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कुशवाहा ने अपना पक्ष रखा है। कुशवाहा ने कहा कि अभी चुनाव की कोई बात नहीं है। वहीं उन्होंने दावा किया कि पार्टी में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है? सर, विपक्ष ये बातें कर रही है कि एक सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, ये सब समझा जाए कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं, एक सीट पे सभी। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं सर, लेकिन जदयू का कोई मतलब? भैया, नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब। 19 में विपक्ष यही कह रहे कि 19 में दो लोगों के नाम नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके, उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था कि पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है और मामला समाप्त। कुशवाहा ने बयान देकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है।
हालांकि ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और संतोष कुशवाहा की चुप्पी से सवाल उठना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।